नमस्कार। तो चलिए जानते हैं 15 सितंबर 2025 की बाजार की कहानी। आज मार्केट में ना एक अजीब सी कशमकश है। ऐसा लग रहा है कि बाजार खुद ही थोड़ा कंफ्यूज्ड है। तो देखते हैं कि आंकड़े और खबरें हमें क्या इशारा दे रही हैं। आज के बाजार को शायद इसी एक लाइन में सबसे अच्छे से समझा जा सकता है। एक तरफ से उम्मीद दिख रही है तो दूसरी तरफ से थोड़ी सी घबराहट भी है। पर सवाल यह है कि आखिर ये दोनों भावनाएं एक साथ क्यों चल रही हैं। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आखिर इस मिले जुले माहौल के पीछे की असली वजहें क्या हैं? ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो बाजार को दो अलग अलग दिशाओं में खींचने की कोशिश कर रही हैं? तो देखिए, यहां बाजार में एक तरह की रस्साकशी चल रही है। एक तरफ है फिच की जबरदस्त पॉजिटिव खबर जो मार्केट को ऊपर खींच रही है, और दूसरी तरफ है अमेरिकी टैरिफ की चिंता जो इसे नीचे लाने का दबाव बना रही है। आज का पूरा खेल समझिए इसी खींचतान के बीच में है। और ये है वो नंबर जो आज बाजार में उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है, 6.9%। जब फिच जैसी बड़ी एजेंसी भारत की इकोनॉमी पर अपना भरोसा बढ़ाती है ना, तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं रह जाता। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल होता है। तो इन दो अलग अलग सिग्नल्स का मतलब क्या निकलता है? देखिए, स्ट्रैटेजी काफी सीधी है। गिरावट एक मौका हो सकती है, लेकिन ये आंख बंद करके बाजार में कूदने का समय बिल्कुल नहीं है। हर कदम बहुत ही सावधानी से उठाना होगा। अच्छा, अब सेंटिमेंट और खबरों से हटकर उन ठोस नंबर्स की बात करते हैं जिन पर आज सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ये वो लेवल्स हैं जो तय करेंगे कि मार्केट का अगला मूव किस तरफ होगा। निफ्टी के लिए 25,000 का लेवल एक मजबूत किले की तरह है। जब तक मार्केट इसके ऊपर बना हुआ है, तेजी की उम्मीद कायम रहेगी। वहीं पहली रुकावट जो सामने है वो है 25,160। बैंक निफ्टी की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है, जहां नीचे 54,400 एक बहुत जरूरी सपोर्ट है और ऊपर 55,150 को पार करना एक बड़ी चुनौती होगी। चलिए अब इंडेक्स से हटकर उन खास शेयरों और सेक्टर्स पर फोकस करते हैं जहां आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। और आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है इन्फोसिस से। एक जबरदस्त बायबैक, 18,000 करोड़ का ये ऐलान सिर्फ इन्फोसिस के शेयर होल्डर्स के लिए ही नहीं, बल्कि ये पूरे आईटी सेक्टर के लिए एक बूस्टर डोज की तरह काम कर रहा है। और इसी के दम पर रिलायंस और टीसीएस जैसे हैवीवेट्स भी मार्केट को संभाले हुए हैं। और मजे की बात यह है कि एक्सपर्ट्स हर तरह के मौके देख रहे हैं। जेफरीज जैसे बड़े नाम वो सेफ खेल रहे हैं और ब्लू चिप स्टॉक्स पर दांव लगा रहे हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स को शॉर्ट टर्म में आईटीसी जैसे शेयरों में एक्शन दिख रहा है, और कुछ तो 100 रुपए से भी कम के शेयरों में संभावनाएं तलाश रहे हैं। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं। अलग अलग शेयरों से थोड़ा ऊपर उठकर देखते हैं कि कौन से पूरे के पूरे सेक्टर्स आज कहानी बयां कर रहे हैं। तो आज का एक्शन ना मुख्य तौर पर दो हिस्सों में बटा हुआ है। इन्फोसिस की खबर के चलते आईटी सेक्टर तो चमक ही रहा है और बैंकिंग स्टॉक्स भी मजबूती दिखा रहे हैं। लेकिन अमेरिकी टैरिफ की जो तलवार है वो एक्सपोर्ट पर निर्भर कंपनियों पर लटक रही है, इसलिए उन सेक्टर्स में थोड़ा दबाव दिखना बिल्कुल स्वाभाविक है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। वो कौन से खास स्टॉक्स हैं और उनके कौन से लेवल्स हैं जिन पर आज पूरे दिन नजर रखनी है। इसे आज के लिए एक ट्रेडिंग गाइड की तरह देख सकते हैं। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक बाजार का मूड सेट करेंगे। रिलायंस अपनी ताकत दिखाएगा और इन्फोसिस तो आज वैसे भी सुर्खियों में है। इन सभी के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स दिए गए हैं वो आज के कारोबार की सीमाओं की तरह काम करेंगे। और यही आज के इस मिले जुले बाजार का सबसे बड़ा सबक है। जब बाजार में उम्मीद और डर दोनों एक साथ मौजूद हों, तो फैसले इमोशन से नहीं बल्कि इन लेवल्स और खबरों जैसे ठोस आधार पर ही लिए जाने चाहिए। तो आज का विश्लेषण यहीं खत्म होता है। हमने उम्मीद की वजह भी देखी और चिंता का कारण भी समझा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज के बाजार में सही कदम सावधानी बरतना है या इसे एक अवसर की तरह देखना है। इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।